पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। मधेपुरा के खुर्द स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा, बिहार से लगभग 3 करोड़ 84 लाख लोग काम और पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसे में चुनाव से महज 3 महीने पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराना उचित नहीं है। पप्पू ने कहा, 20 साल पहले भी SIR हुआ था, लेकिन तब यह एक लंबी और पारदर्शी प्रक्रिया थी। जब 6 महीने पहले ही वोटर लिस्ट की गहन जांच प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, तो फिर अचानक इस नई प्रक्रिया की क्या जरूरत थी। पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार करीब 69 लाख मतदाताओं के नाम सूची से काट दिए गए हैं, जबकि नियम के मुताबिक नाम काटने से पहले नोटिस देना अनिवार्य होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है। पप्पू ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग बताए कि बूथवार कितने बांग्लादेशी, रोहिंग्या या नेपाली घुसपैठियों की पहचान हुई है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि 22 लाख मृत मतदाताओं की सूची भी सार्वजनिक की जाए। पप्पू का कहना था कि चुनाव आयोग जानबूझकर गरीब और कमजोर वर्ग के मतदाताओं का नाम काट रहा है, जिससे लोकतंत्र और संविधान दोनों को चोट पहुंच रही है। सांसद ने कहा, अगर SIR कराना ही था तो इसे लोकसभा चुनाव से कम 2 साल पहले शुरू किया जाना चाहिए था, न कि विधानसभा चुनाव से महज 3 महीने पहले। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता के साथ साथ यह बताना चाहिए कि बिहार में कितने रोहिंग्या, बांग्लादेशी, म्यांमार और नेपाल से आए लोग मतदाता सूची में हैं या उन्हें हटाया गया है। इसके साथ ही पप्पू ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा, हमारे नेता राहुल गांधी लगातार SIR और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग उनकी बातों का जवाब देने की बजाय उन्हें अनसुना कर रहा है या उनसे हलफनामा मांग रहा है। आखिर चुनाव आयोग यह क्यों नहीं बताता कि बिहार की वोटर लिस्ट से गलत नाम काटने का असली आधार क्या है। पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को चुनौती देते हुए कहा कि क्या चुनाव आयोग यह हलफनामा देगा कि बिहार की मतदाता सूची अब पूरी तरह शुद्ध या सही है, अब उसमें कोई भी फर्जी या घुसपैठिया मतदाता नहीं है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने आखिर में कहा कि लोकतंत्र में हर मतदाता की अहमियत होती है और अगर गरीब, मजदूर और बाहर काम करने वाले लोगों को सूची से बाहर कर दिया जाएगा तो ये सीधे सीधे जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश मानी जाएगी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.